सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। लास्ट सेशन में हमने ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारा फंगा है वो स्पोर बनाता है। तो ऐसे सोचो कि ये एक हाइफे है, अब उसके सामने भी एक हाइफे ग्रो हो रही है, और चलो इमेजिन करते हैं कि ये सेप्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो हाइफे एक दूसरे के एग्जैक्टली आमने सामने आ गए। सो नाउ लेट देम ग्रो मोर। तो देखो अब क्या हो गया, ये मेरे जो दोनों हाइफे ये एक दूसरे को चिपक गए। अब चिपकने के बाद क्या होने वाला है, सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होने वाला है। यानी पहले क्या हो गया, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, यानी ऐसे नहीं लग रहा दो लोग साथ में आ गए, है ना। वैसे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो मेरे स्पोर्स है वो गैमेट जैसे, यानी वो हैप्लॉइड इन नेचर है, यानी वो गैमेट जैसे ट्रीट है। अब वो यहाँ पे फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो होगी उसको हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी, क्योंकि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। लेकिन बात को समझो, अभी भी जो न्यूक्लियस है वो दो अलग अलग है, यानी एक ही सेल में फिलहाल हमारे पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी इसको हम कह रहे हैं डाइकैरियोटिक फेज। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जो मेरे दो न्यूक्लियस है वो भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे ताकि जाइगोट जैसा कुछ बने। तो जो आपको यहाँ पे जाइगोट जैसा मिल रहा है n+n विच इज 2n, उसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। यहाँ हम कहेंगे दैट द प्लाज्मोगैमी here is followed by कैरियोगैमी। कैरियो यानी न्यूक्लियस, प्लाज्मो यानी साइटोप्लाज्म। यानी यहाँ पे आपको मिल गया है आपका डिप्लॉइड यानी 2n स्टेज। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो ये मेरा जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर क्या करेगा, नॉर्मल सेल डिविजन करके ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं, या तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा या तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्ट्रोकार्प। लेकिन जो मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। यानी हम कह सकते हैं तो जाइगोस्पोर वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड करके या तो एस्ट्रोकार्प बना रहा है या तो बेसिडियोकार्प बना रहा है। तो वो एस्ट्रोकार्प को वापस से जब स्पोर्स बनाने वो अपने ही अंदर बनाएगा, क्योंकि एस्ट्रो यानी सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सैक के अंदर ही सारे स्पोर्स हैं, तो एंडोजेनस स्पोर फॉर्मेशन होता है एस्ट्रोकार्प। लेकिन अगर आप बेसिडियोकार्प को देखते हो तो उसके अगर हम स्पोर्स बनाने जाते हैं तो बेसिडियोकार्प के ऊपर स्पोर बनते हैं। तो हम कहेंगे कि बेसिडियोकार्प में क्या है, बाहर क्योंकि स्पोर बन रहा है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनस स्पोर फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं कि ये स्पोर्स के नाम है क्या, बेसिडियोकार्प और एस्ट्रोकार्प के स्पोर्स के नाम है क्या। तो बेसिडियोकार्प के स्पोर्स का नाम होता है बेसिडियोस्पोर, और एस्ट्रोकार्प के स्पोर्स का नाम होता है एस्कोस्पोर्स। तो जाइगोस्पोर क्या करता है, एस्ट्रोकार्प और बेसिडियोकार्प बनाता है, और उसके अंदर के जो स्पोर्स है वो है एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रॉपरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन फंगाई, एंड दिस सेक्शन इज clear for you guys. Let's meet soon in the next session.